राधे कृष्णा। सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। किसी शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग व्यापारी का सम्मान किया करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई भी पुत्र नहीं था, जिसके कारण मृत के पश्चात उसका कारोबार संभाल सके। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता था। उसके भक्ति भाव देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको अपने अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माता पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामना पूरी करने हेतु शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत में माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ ने पार्वती से कहा, आपके आग्रह करने पर पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु उसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात्र भगवान शिव और उस व्यापारी के स्वप्न में आई, उससे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उससे पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान शिव के वरदान से व्यापारी खुश तो हुआ, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उसकी खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का भगवान का विधिवत व्रत करता रहा और पूजन करता रहा। कुछ महीने के बाद उसके घर अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और वह घर में खुशियां सी छा गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु का रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे अपने मामा के साथ पढ़ने काशी के लिए भेज दिया। लड़का मामा के साथ शिक्षा प्राप्त हेतु करने चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करते थे, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चय समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे की आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था कि इस बात का पता यदि राजा को पता चला तो विवाह के लिए इनकार कर देंगे, इससे उनकी बड़ी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा, उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर और राजकुमारी का विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा के इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी का विवाह करवा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो उसे सच नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा पड़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। इधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़का की आयु 16 वर्ष की हुई, उसके मामा ने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न धन वस्त्र दान में दिए। रात को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखड़े उड़ गए। सूर्य उदय होने पर मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग एकत्रित हो गए दुख प्रकट करने लगे।
लड़के के मामा रोने और विलाप करने के स्वयं समीप गुजरते हुए भगवान शिव माता पार्वती ने सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति का कष्ट दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप से समीप जाकर देखा। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु पूरी हो गई है। माता पार्वती फिर भगवान शिव से निवेदन करो बोली, बालक को जीवित कर देने का आग्रह किया। माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में लड़का जीवित होकर उठ बैठ गया। शिक्षा समाप्ति कर लड़का मामा भांजे नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर के में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने उस यज्ञ के आयोजन को देखा और तुरंत ही लड़के को और लड़के के मामा को पहचान लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर मामा और लड़के को महल ले गए और कुछ दिनों तक महल में रखकर बहुत सा अन्न धन वस्त्र देकर राजकुमारी को विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि उनके बेटे के मृत्यु का समाचार सुने मिलेगा तो वो भी प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे को जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात्रि में भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, सेठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने के साथ साथ सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामना पूरी हुई। इसी प्रकार जो भी भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करता है, पूजन करता है, कथा सुनता है और पढ़ता है, भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे उस व्यापारी पर भोलेनाथ ने कृपा की, जो कथा पढ़ता है और सुनता है, माता पार्वती और भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुनते हैं आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन साजे, हंसासन गरुड़ासन विशिवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोये, त्रिगुण रूप निरखिता त्रिभजन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार, अच्छी माला बनमाला ऋणमाला दारी, चंदन मृगवन शोभे भाले ससदारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर वागांबर अम्बे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, करके मदिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जग करता जग हरिता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेक, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावते महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय।